पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर? सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, भाई ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म। एक फर्म के 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3:2:1, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा उसके कुल कितने हिस्से होंगे? वापस से 6 होंगे, 3, 2 और 1, है ना। क्लियर? कितने होंगे? 6 होंगे। ABC, their balance sheet as on 31st December 2023 is as below। और इनकी बैलेंस शीट हमारे पास देके रखी है। बैलेंस शीट के नीचे आओ क्या दिया? ऑन दैट डे, यानी कि जिस दिन हमने बैलेंस शीट बनाई उस दिन फर्म से कौन रिटायर हो रहा है? बी, जिसकी हिस्सेदारी कितनी है? 2/6। बात नहीं करना बेटा। बी रिटायर्स फ्रॉम बिजनेस। इट इज अग्रीड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ द बिलो। एडजस्ट द वैल्यू ऑफ द बिलो का मतलब है कि जितनी भी चीज हमें सवाल में दी के रखी है इन सभी चीजों का हमें क्या करना है? रिवैल्यूएशन करना है, इनका पुनर्मूल्यांकन करना है। क्या क्या चीजें एडजस्ट करनी है? सुनो, सबसे पहले हमें एक चीज एडजस्ट करनी है, क्या? टू प्रोवाइड अ रिजर्व, है ना, रिजर्व ऑफ 5%, है ना, ऑन सैंड्री डेटर्स। जितने भी हमारे डेटर्स है, डेटर्स पर 5% का क्या बनाना? मुझे रिजर्व बनाना है। यानी कि जितने भी डेटर है वो 5% से क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगला, प्लांट बाय 10%। और जो प्लांट है, प्लांट की वैल्यू भी कितने परसेंट से घट जाएगी? है ना, प्लांट की वैल्यू भी घट जाएगी। लेकिन प्लांट के अलावा जो हमारे पास क्या स्टॉक है, तो स्टॉक क्या होगा? डेप्रिशिएट होगा। स्टॉक एंड प्लांट दोनों क्या हो जाएंगे? डेप्रिशिएट कितने परसेंट से? 10%। नहीं सॉरी, है ना, स्टॉक होगा 5% से। क्लियर है? और प्लांट कितने से होगा? 10% से। बिल्डिंग इज रिवैल्यूड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर फॉर 15,005, सॉरी अमाउंट कुछ और है ना, 15,100। क्लियर है? कुल मिलाकर बिल्डिंग की वैल्यू कितनी निकली? 15,100 की निकली। अब हमें ये तो दिया है जानकारी, क्वेश्चन में क्या देके रखा है? ए बी सी 3 पार्टनर थे, 3:2:1 में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते थे। जो भी प्रॉफिट होता था उसके 6 टुकड़े होते थे, 3 ए को, 2 बी को और 1 सी को मिलता था। फर्म से बी रिटायरमेंट ले रहा है जिसका हिस्सा 2/6। क्लियर है? बी के रिटायरमेंट के टाइम पर निम्न चीजों की क्या करें? निम्न असेट्स एंड लायबिलिटी को क्या करा गया? रिवैल्यू किया गया है। क्लियर? अब हमें करना क्या है? हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और साथ ही साथ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। भाई सुनो, ऑलरेडी मैं कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा चुका हूं। कैपिटल अकाउंट तो आपको अभी बनाना है, यही क्लास में बैठ के ही बनाना है कैपिटल अकाउंट। लेकिन मैं आपको बना के दे देता हूं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सुनो, ये 18 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। क्या बनाने का बोला आपने से? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसे हिंदी में कहते हैं लाभ हानि समायोजन खाता। एक्चुअली इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? कितनी तारीख को बन रहा है ये? एक, है ना, अगले दिन बना लेते हैं, 1 जनवरी 2024 के दिन। डेट एक बार कंफर्म कर लेना। सुनो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की बात करें तो इसमें 2 साइड होगी, एक होगी डेबिट साइड और एक होगी क्रेडिट साइड, है ना। पहली कौन सी होगी? पार्टिकुलर्स। क्लियर है? पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स के बाद क्या जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट के बाद अगला काय का कॉलम बनेगा? वापस से पार्टिकुलर्स, है ना। पार्टिकुलर्स के बाद अगला क्या बनेगा? अमाउंट। कुल मिलाकर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो होता है वह फर्म की असेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करने के लिए बनाया जाता है। कुल मिलाकर हमारी जो पुरानी असेट या पुरानी लायबिलिटी है उनकी आज की डेट में क्या कीमत है यह पता करने के लिए है ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब इसमें क्या होगा? अगर कोई असेट है या लायबिलिटी, अगर मान लो हम असेट और लायबिलिटी का क्या कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। और असेट की वैल्यू अगर क्या करेगी? डिक्रीज, तो किधर लिखना है? डेबिट साइड। और अगर कोई लायबिलिटी है, लायबिलिटी की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज, तो किधर लिखना है? क्योंकि असेट का घटना और लायबिलिटी का बढ़ना क्या है? लॉस। फर्म के लिए क्या है? लॉस है। और लॉस को किधर लिखते हैं अपन? डेबिट साइड। बस इसका उल्टा, अगर असेट की वैल्यू क्या करेगी?
बढ़ेगी और लाइबिलिटी की वैल्यू क्या करेगी, घटेगी। तो एसेट का बढ़ना, लाइबिलिटी का घटना, संपत्ति बढ़ना, कर्जा घटना, क्या है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट को किधर लिखोगे आप, क्रेडिट साइड, राइट। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, रिजर्व बनाना है, काय के ऊपर, डेटर्स के ऊपर। ठीक, इधर मैं रफ में वर्क कर रहा हूं भाई। टोटल हमारे पास डेटर है कितने के, डेटर्स कितने के, 9,000 रुपए के। क्लियर है, इसका मतलब कुल मुझे मार्केट से कितने की वसूली करनी है, 9,000 की। लेकिन 9,000 मुझे टोटल मिलेगा नहीं, 5% मेरा क्या हो जाएगा, डाउटफुल डेट है। लगभग मैं मान के चलूंगा शायद 5% मेरा डूब जाएगा। तो 9,000 का 5% निकाला, कितना निकला, 450। तो 450 का आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस, भाई मार्केट से लेना था 9,000, लेकिन हम मान के चल रहे 450 रुपए डूब जाएगा। ये डाउटफुल डेट है, शंका है कि शायद ये पैसा हमें रिकवर नहीं होगा। तो इसीलिए मैं इसको लिखूंगा, जब भी हम डेटर्स के लिए क्या बनाते हैं, डाउटफुल प्रोविजन बनाते हैं, तो एक अकाउंट बनाते हैं, आरबीडी अकाउंट, रिजर्व फॉर बैड डेट अकाउंट। और कितना रुपए लिखना है, 450। अगला हमें क्या बनाना है, रिवोल्यूशन करना है। अगला रिवोल्यूशन करना है स्टॉक का। स्टॉक किससे, कितने से घटाना है, 5% से। बताओ स्टॉक कितने का है, पहले स्टॉक कहां मिलेगा, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की कौन सी साइड, असेट साइड। स्टॉक कितने का है पहले, 7,000 का। 7,000 का स्टॉक है, ये डेप्रिशिएट होगा। डेप्रिशिएट का मतलब वैल्यू में क्या आएगी, कमी आएगी। क्लियर। तो 7,000 का 5% हमने निकाला, कितना निकला, 350, 350। इसका मतलब स्टॉक जो 7,500 का था वो 350 से डेप्रिशिएट हो जाएगा, मतलब 350 रुपए से डिक्रीज हो जाएगा, 350 रुपए उसकी कीमत कम हो जाएगी। तो है ना, स्टॉक हमारी क्या होती है, असेट। तो असेट की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो मैं यहां लिखूंगा टू स्टॉक अकाउंट, कितने रुपए से, 350 रुपए से। अगला तीसरा वाला, तीसरा किस चीज का रिवैल्यूएशन करना है, प्लांट का। बताओ प्लांट की वैल्यू कितनी है, 6,000 का प्लांट है जो कि डेप्रिशिएट होगा, मतलब इसकी भी वैल्यू घटेगी, कितना परसेंट से, 10% से। बताओ 6,000 का 10% कितना होगा, 600। तो भाई प्लांट की वैल्यू भी, प्लांट क्या है, असेट, और प्लांट की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है ना। तो ये भी लॉस है, इसलिए डेबिट साइड। तो यहां मैं लिखूंगा प्लांट, है ना, कितने रुपए कैसे घट रही है, 600 से। इसके बाद अगला क्या बनाना है अपने को, बिल्डिंग। अच्छा बिल्डिंग की वैल्यू कितनी निकली, 15,100। बताओ बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू कितनी है, कितनी है, मतलब पहले हमारे पास जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हजार थी, 14,000 की बिल्डिंग थी। अब वो कितने की होगी, 15,000, पहले कितने की थी, 14,000 की। तो बताओ कितने हजार का डिफरेंस आ रहा है, 1,100, मतलब 1,100 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 1,100 का डिफरेंस क्या है, प्रॉफिट या लॉस, क्या है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट है तो किधर लिखेंगे अपन, कितने रुपए, 1,100। और यहां मैं क्या लिखूंगा, बाय बिल्डिंग्स अकाउंट, बिल्डिंग्स अकाउंट लिखेंगे। क्लियर है। अब इधर का टोटल करा तो कितना आया, 1,100। अभी टोटल में लिखना नहीं है, सिर्फ रफ में लिख रहा हूं मैं। इधर का टोटल करा अपन ने तो कितना आता है ना, 450, 350 कितने होते हैं, 800। 800 और 600 कितना होता है, 800 और 600 होता है 1,400। तो कुल मिलाकर लॉस कितना है, 1,400 का, प्रॉफिट कितना है। तो है ना, कुल मिलाकर डेबिट साइड ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 300 ज्यादा है। तो कुल मिलाकर अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस है, ओवरऑल क्या है, लॉस है। कितने का लॉस हुआ हमें, 300 का। अब ये 300 का लॉस है ना, पार्टनर में बटेगा, क्या होगा, पार्टनर में बटेगा। अगर प्रॉफिट होता तो हम किधर बांटते हैं, डेबिट साइड। लॉस है तो लॉस को किधर बांटोगे, क्रेडिट साइड। और ये लॉस कहां ट्रांसफर होगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। क्लियर। कितने पार्टनर है, 3, पहला ए, दूसरा, तीसरा सी है। टोटल लॉस कितने का हो बेटा, 300 का। 300 का लॉस है ना, ओल्ड पार्टनर, रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हो या लॉस, रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हो या लॉस, वह पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बढ़ता है। क्लियर है। और पुराने पार्टनर है एबीसी, और इनका रेशियो है 3:2:1, यानी कि 600 के कुल कितने टुकड़े होंगे, 6। बताओ 6 टुकड़ा हो तो एक टुकड़ा कितने का, 50 का। और ए कितने का पार्टनर है, 3 हिस्से का। तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, 2 हिस्से में 100। और सी कितने पार्टनर का है, 1 का, तो 1 मिल जाएगा। टोटल हमने लॉस बांट दिया, कितने रुपए, 300। 1,100 और 300 कितना आ गया, 1,400। और इन तीनों का टोटल करा तो भी इधर कितना आ गया,
1400, ये बना लिया हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इन शॉर्ट हम इसको कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? लाइट नहीं है, गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है, फिर भी बताओ समझ में आया? नया हमने इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा, जो हम ऑलरेडी पहले से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे वही करा। हमने क्या करा, देखा असेट और लाइबिलिटीज को, असेट और लाइबिलिटी को, असेट की वैल्यू घटी और लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी मतलब लॉस, तो डेबिट साइड लिख दिया, जितनी भी बड़ी घटी उधर लिख दिया। और असेट और लाइबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ी, असेट की वैल्यू बढ़ी और लाइबिलिटी की वैल्यू घटी तो है प्रॉफिट, और उसे हमने किधर लिख दिया, क्रेडिट साइड। दोनों साइड का टोटल करा तो डेबिट साइड का ज्यादा आया मतलब लॉस ज्यादा है, प्रॉफिट कम, तो टोटल डिफरेंस था इनके बीच का 300। 300 क्या होगा, लॉस, और लॉस बढ़ जाएगा तीनों पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में। कंप्लीट, नोट डाउन कर लो इसको।